जय भगवती। बृहस्पति का हमारे जीवन में कितना इनका प्रभाव होता है। तो बृहस्पति ग्रह का हमारे जीवन में कई तरह से प्रभावित करते हैं। एक तो बृहस्पति अगर बेहतर होता है तो वह व्यक्ति नकारात्मक दिशा में नहीं जाता है। बृहस्पति जिसका उत्तम रहता है तो उसका धर्म के प्रति ज़्यादा उसका रुचि रहता है और वो धर्मात्मा व्यक्ति होता है। बृहस्पति जिसका उत्तम रहता है तो उसको साधु संतों के प्रति, अपने धर्म के प्रति उसका भाव बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। और बृहस्पति आपको धन भी देता है, समृद्धि भी देता है। अब यही बृहस्पति अगर विपरीत प्रभाव आपके ऊपर डालता है, जीवन में अगर बृहस्पति विपरीत प्रभाव डालने लगता है तो इन सारे चीजों से आपका मन हटने लगता है। वहाँ कभी आपको मन वहाँ लगेगा, कभी नहीं लगेगा, वहाँ से मन हटाएगा। और बृहस्पति आपको अगर क्रूर प्रभाव में है, अगर अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, तो उस परिस्थिति में लीवर, जिगर से जनित आपको रोग देगा। बृहस्पति अगर प्रभावित आपके कुंडली में है और अशुभ प्रभाव दे रहा है तो इन तरह के रोगों से आप ग्रसित रहेंगे। बृहस्पति का आपके जीवन में शादी से भी इसका, विवाह संबंधी भी इसका प्रभाव होता है। बृहस्पति बेहतर रहता है तो विवाह भी उस व्यक्ति का सही समय पर हो जाता है। और बृहस्पति उत्तम नहीं रहता है तो उनके विवाह में देरी भी होती है। तो बृहस्पति को हम कई जगह पर उनका प्रभाव देखते हैं और अच्छे कार्य के लिए बृहस्पति का सही होना हमारे जीवन में उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। बृहस्पति अगर जिस व्यक्ति का बेहतर होता है तो वह किसी भी मार्ग का, वह मार्ग प्रदर्शक होता है। यानी कि वह आपको उस शिक्षा का ज्ञान लोगों को देता है, चाहे वो किसी भी तरह का ज्ञान हो, वह ज्ञान लोगों में बांटता है। तो इसको हम अगर देखेंगे तो ये प्रोफेसर या मास्टर या इन तरह के जो शिक्षा देते हैं, तो किसी भी विभाग का वो शिक्षा उपदेशक हो सकता है। अब इसमें अगर उस इन सारे जितने हमने बताया है, इन सारे चीज़ों में अगर व्यक्ति अगर इन सारे चीज़ों में कहीं कुछ नहीं कर पा रहा है और उसका स्थिति बेहतर नहीं है, तो इसके लिए भी हमने एक साधारण सा एक समिधा हवन हमने आपको लेकर आया है कि ये हवन आप अगर करेंगे तो आपके लिए बृहस्पति का जो प्रभाव है वह बेहतर हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि पीपल का
पीपल का लकड़ी, पीपल के लकड़ी को चुन करके लाना है, तोड़ के नहीं लाना है। जो पीपल के नीचे गिरा हुआ लकड़ी होता है उसको चुन करके लाना है और उसको 4-4 अंगुल के बराबर उसको तोड़ करके 1100 की संख्या में आपको रख लेना है और बृहस्पति के मंत्र से, वैदिक हो या तांत्रिक हो, किसी भी मंत्र से आप 1100 की संख्या में अपने घर में हवन करें। और ये हवन एक बार आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आगे आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। 1 माह में 1 बार जरूर करें। इसमें एक और भी चीज़ है, हमने आपको पहले एक बार बताया होगा कि बृहस्पति के लिए हल्दी का प्रयोग बताया था। तो इसमें आज आपको एक और चीज़ बताते हैं कि एक भारंगी होता है। भारंगी का जड़ भी इसके लिए उपयुक्त है और भारंगी की जड़ को अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लाया जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा। और उसको ला करके आप गंगा जल इत्यादि से धो करके और उसका पूजन करके और अपने बाजू में उसको बांध लें, दाहिने बाजू। तो इससे आपका बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो जाएगा। जिनके पास रत्न के लिए व्यवस्था नहीं है, उपलब्धि नहीं है या वो रत्न पहनना नहीं चाहते हैं तो इस तरह का प्रयोग वो कर सकते हैं। जय भगवती।